हेलो गाइज। तो हमारा आज का टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो गाइज ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको मोस्टली हर लैंग्वेज में मिल जाएगा, चाहे वो सी हो, जावा हो, पीएचपी हो, पाइथन तो है ही हमारी। एंड गाइज ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो लोग पाइथन से वेब स्क्रैपिंग करते हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। तो चलिए गाइज, इसका पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर अपने कोड से अच्छे से डीपली में समझेंगे। एंड रेगुलर एक्सप्रेशन आर जस्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग जो हमारे एज ए सर्च पैटर्न की तरह काम करती है। और इस टेक्स्ट स्ट्रिंग से या रेगुलर एक्सप्रेशन से या सर्च पैटर्न से हम किसी कोड, फाइल, लॉग या स्प्रेडशीट और इवन डॉक्यूमेंट्स से जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं गाइज। तो गाइज हम पहले पाइथन में कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह काम करती है, उनके बारे में सीखते हैं। फिर आपको खुद रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो गाइज पहले आपको इंपोर्ट करनी है मॉड्यूल आर ई, रेगुलर एक्सप्रेशन। ये मॉड्यूल होता है, इसके अंदर आपको 3 या 4 में अभी आपको सिखाऊंगा फंक्शंस होते हैं, मैच, सर्च, फाइंड ऑल, सब कैसे वो वर्क करते हैं स्ट्रिंग पे। मैं आपको वो सारा कुछ इसमें सिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें मैं आपको वन बाय वन उनके बारे में बताता हूँ। पहले इंपोर्ट आर ई करी। इसके बाद सपोज आपके पास कोई स्ट्रिंग है, सपोज आप डालते हो कुछ भी डाल दो, चलो डालते हैं सी सेल्स सी सेल्स ऑन द सी शोर। ठीक है, ये सपोज एक स्ट्रिंग है। एक होता है फंक्शन आर ई के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर होता है मैच। मैच गाइज वो क्या करता है, वो फाइंड करता है जो इस स्ट्रिंग में से सबसे पहला वर्ड मैच करता है। अगर मैच का पहला वर्ड आपका पैटर्न मैच नहीं किया तो आपको फॉल्स रिटर्न करता है गाइज। देखो जैसे कि मान लो आपको पैटर्न, आपको ये चाहिए, पहले आपको बता देता हूँ। सपोज आपने सर्च मारा सेल्स, आप ये सर्च करना चाहते हो इफ आर ई डॉट मैच। इसके अंदर पहला होता है पैटर्न जो आपको सर्च करना है, एंड किस में करना है, उस स्ट्रिंग में। जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी, जो भी आपकी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में अगर देखो गाइज, अगर ये इसमें मिलता है और ये करता है फर्स्ट वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग, यदि ये मान लो फर्स्ट स्ट्रिंग का इसका वर्ड होता पहला तो ये ट्रू रिटर्न करता इफ स्टेटमेंट पास होता। अगर ये इसमें है ही नहीं तो फॉल्स फॉल्स होगा। देखो गाइस, प्रिंट पैटर्न एल्स। अगर मान लो ये ट्रू नहीं होता तो नॉट फाउंड। मैच फंक्शन क्या करता है, अगर जो आपका पैटर्न है जो आप इस स्ट्रिंग में सर्च करना चाहते हो, यदि वह इस स्ट्रिंग का पहला वर्ड है तो ये ट्रू होगा। अगर ये पैटर्न पहला वर्ड नहीं है तो फॉल्स होता है, तो मतलब एल्स पे वो जंप कर जाएगा। तो गाइस देखिए इसमें क्या आपको मिलता है, सेल नॉट फाउंड इन, ये उस स्ट्रिंग का नाम है गाइस, और ये वर्ड जो आप सर्च कर रहे थे, ठीक है, ये होता है मैच का। अगर आपको सपोज
पहला वर्ड नहीं देखना है आपको। यदि इस स्ट्रिंग में या कोई और भी ज़्यादा बड़ी, कितनी भी बड़ी हो स्ट्रिंग हो, से कोई वर्ड चाहते हो कि वो इसमें देखना उसमें है या नहीं, अगर है तो उसको हमको बाहर निकालना है। वो वर्ड आपको सर्च मारना है कि उस स्ट्रिंग में वो वर्ड है या नहीं। तो गाइस उसके लिए होता है सर्च फंक्शन यूज। इस लाइब्रेरी के अंदर एक सर्च फंक्शन होता है गाइस, उससे हम वो निकालेंगे। इसी को निकाल लेते हैं गाइस, देखो कैसे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, देखो import re एंड सपोज पैटर्न भी आप यही ले सकते हैं, आप अपने मन से कोई भी ले लो गाइस, जरूरी नहीं है आप यही पैटर्न लो। इसके स्थान पे आप यूज कर सकते हो सर्च, SEARCH। ओके, यदि ये स्ट्रिंग सेल या इसके किसी भी इंडेक्स पे हो, किसी इस स्ट्रिंग में हो, तो ये हुआ रिटर्न, वरना ये फॉल्स होगा। तो देखते हैं गाइस क्या होता है इसका। सेल फाउंड इन द, देखो सेल हमारा यहाँ पे ना कि स्टार्टिंग वर्ड है, किसी पे भी हो तो ये ट्रू होगा। तो ये होता है गाइस सर्च फंक्शन का वर्किंग। एंड नेक्स्ट होता है हमारा सब। सब क्या करता है गाइस, सब होता है उस स्ट्रिंग में से यदि कहीं पे भी वो आपका पैटर्न मिलता है, उस यदि आपको वो चेंज करना है किसी अदर स्ट्रिंग से, वो मैच करेगा एंड उसको रिप्लेस भी करेगा जो आप उसमें वो पैटर्न दोगे उस स्ट्रिंग में। तो देखिए गाइस में वो कैसे होता है सब फंक्शन यूज। तो मैं इसको मार देता हूँ कमेंटेड अभी के लिए। तो दोबारा से हम सब के लिए डालते हैं import re। सपोज आपके पास स्ट्रिंग है, कुछ भी ले सकते हैं आप। सपोज आपने एक तो ये ले ली, ये वाला ये ले लेते हैं। एंड आप सपोज आप इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हो, एंड मान लो आप करना चाहते हो सी सेल ऑन द सीशोर, एंड कुछ भी डाल सकते हो आप गाइस। एंड मैं डालता चलो एंड क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, या कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे गाइस पहले डालता हूँ डल। इसको हम डल को चेंज करेंगे लेजी से, जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, इतना ही रखते हैं अभी। तो एक चीज़ और दिखाता हूँ इसमें आप बाद में इसको, जम्प्स ओवर द लेजी डॉग फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ओके कूल, ठीक है देखो ये है। इसको आपको शॉर्ट कर दिखाता हूँ पूरा। ये स्ट्रिंग गाइस, sea cells on the seashore and a quick brown fox jumps over the lazy dog for drinking water। ओके ओके, अब सपोज आपको वो स्ट्रिंग या फिर पैटर्न है जो आपको इस स्ट्रिंग में सर्च करना है एंड रिप्लेस भी करना है विद अनदर स्ट्रिंग। सपोज वो आप लेते हो सी को कर रहे हो ओशन से, मान लो सी, एंड रिप्लेस्ड स्ट्रिंग मान लो आप रिप्लेस कर रहे हो ओशन से सपोज। ओके, तो यहाँ पे लगता है इफ आरी डॉट सब, रेगुलर एक्सप्रेशन का सब। तो गाइस पहला होता है पैटर्न, जो स्ट्रिंग आप सर्च कर रहे हो। आपने ये स्ट्रिंग ली है,
तो आप ये स्ट्रिंग है कहते इस स्ट्रिंग को किससे चेंज कर रहे हो या रिप्लेस कर रहे हो, वो स्ट्रिंग। एंड किस स्ट्रिंग में आप ये सर्च कर रहे हो एंड ये वर्ड रिप्लेस कर रहे हो, इस वाली में। यदि ये ट्रू होता है तो हम चाहते हैं ये डिस्प्ले भी हो, तो डिस्प्ले करना चाहते हो तो आपके लिए इसी को एक न्यू ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ न्यू स्ट्रिंग। ठीक है गाइज, अगर ये ट्रू होता है तो ये इसको रिप्लेस भी कर देगा, तो वो रिप्लेस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट में, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा ये पेरेंट भी हो, आप इसे देखें भी कैसे वर्क करता है। तो मैं इसे करता हूँ रन गाइज। देखो गाइज, मैं चाहता था सी सर्च हो एंड वो सी वर्ड हमारा ओशन से चेंज हो। सी सेल ओशन हो गया चेंज। ऑन द ओशियन, यहाँ पे एक सी था ये वाला भी, एंड पूरा। तो गाइज मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। इसमें एक और होता है, एक और आर्गुमेंट आप डाल डाल सकते हो। सपोज इसमें जितने भी हमारे सी वर्ड थे वो सारे ओशन से चेंज हो गए। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हो, यदि आप एक या दो या तीन जितने भी वर्ड आप चाहते हो, तो आप इसमें एक आर्गुमेंट और डाल सकते हो, मैक्स इक्वल टू 1। सपोज मैं सिर्फ इस स्ट्रिंग में से एक वर्ड, पहला ही वर्ड रिप्लेस करना चाहता हूं, तो आप इसमें उसकी नंबर ऑफ वर्ड्स डाल सकते हैं। देखो, अरे ये हटा दो। ओके, अब देखो, देखो गाइस, सी सेल, सी हो गया रिप्लेस विद ओशियन, एंड इसके बाद जो भी सी है वो रिप्लेस नहीं होगा, ये वाला नहीं हुआ। तो गाइस मैं आपको इसमें यही बताना चाहता था। यदि आप जो यहाँ पे मैक्स जितने भी वर्ड रिप्लेस करना चाहते हो, यहाँ दे सकते हो। तो गाइस एक मैंने यहाँ पे मैंने खुद से ही रॉन्ग किया था, डल। यहाँ पे मैं करता हूँ लेजी, मुझे पैटर्न देखना है डल एंड उसको चेंज करना है लेजी से। ओके, तो देखो, सी सेल्स ऑन द सी शोर एंड a quick brown fox jumps over the lazy dog for drinking water। तो गाइज ऐसे ही वर्क करता है। एंड गाइज एक होता है फंक्शन फाइंड ऑल। फाइंड ऑल क्या करता है, जो भी उस स्ट्रिंग में या फिर पैराग्राफ में जितने भी पैटर्न स्ट्रिंग मिलते हैं उनको एज ए लिस्ट ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न हो रहा था। लेकिन उसमें रिटर्न क्या करता है, एज ए लिस्ट ऑब्जेक्ट बना के देता है आपको, जितने भी वो वर्ड्स पैटर्न मिलते हैं उस डॉक्यूमेंट में या फिर कोड में, लॉग में, स्ट्रिंग में, उनको वहाँ पे रिटर्न करता है आपको। तो गाइज फाइंड ऑल फंक्शन एज ए रामवार्ड किन के लिए, जो पाइथन से वेब स्क्रैपिंग करते हैं। तो अगर आप भी पाइथन से वेब स्क्रैपिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन कौन चाहता है, तो मैं अपना एक ट्यूटोरियल उस पर भी चालू करूँगा। तो गाइस इससे पहले मारते हैं कमेंट, इसके बाद उस फंक्शन के लिए आपको मैं बताता हूँ। रिपोर्ट आ रही, सपोज आपके पास वो स्ट्रिंग या फिर पैराग्राफ मान लीजिए, आपके पास वो पैराग्राफ गाइस मान लो, ये मैंने पहले ही देख लिया है। एक कितना भी बड़ा ले सकते हैं आप, मैंने तो एक ये ये ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो उसमें थोड़ी एरर है, वो हम हटा देते हैं, ये वाली इनको हटा दें क्योंकि ये हमारे पाइथन के इनबिल्ट कीवर्ड्स है। तो आप इनको अभी हटा दीजिए।
तो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, सपोज आप चाहते हो आप वहां से कुछ भी निकाल सकते हो, आपके पास कुछ भी पैराग्राफ हो सकता है, कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। जो लोग पाइथन स्क्रैपिंग करते हैं उनको पता है क्या कंटेंट हमें निकालना होता है। जब वो फॉर लूप चलता है ना, जो सेम थिंग होती है लूप में, वो चीज़ हमें निकालनी होती है, तो वो एज ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट निकलती है। तो वो उनके लिए बहुत ही ये फंक्शन एज ए रामबाण वर्क करता है गाइस। तो सपोज हम तो यहाँ कोई एक ले लेते हैं जो यहाँ पे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। सपोज यहाँ पे देखते क्या होता है। दा ले लो। चलो गाइस, होगा तो अपने आप और भी वो निकल आएगा। अगर एक ही होगा तो मैं आपको जो इसमें मान लो 2 है ना, तो 2 और भी होंगे, निकाल के आपको दिखा दूंगा। तो गाइस चलो करते हैं। ये हो गया। सपोज आपको ऑब्जेक्ट कुछ भी जो आपको वहां से क्या मिलेगा, आपको इसमें स्टोर करना है। वेरिएबल में देखते क्या मिलता है आपको। ri डॉट फाइंड ऑल होता है गाइस, एक फाइंड ऑल फंक्शन होता है। सपोज आपको देखना क्या था, दा, ये स्ट्रिंग देखनी थी। किस स्ट्रिंग में? इस स्ट्रिंग में, या फिर इस पैराग्राफ में। इससे दा, अगर इसमें कितने भी दा मिलते हैं वो एज ए लिस्ट बनकर इस वेरिएबल में स्टोर होंगे। तो अगर मैं ये प्रिंट करता हूँ obj, तो आज देखते क्या आता है। सिर्फ इसमें एक ही था गाइज। तो गाइज जैसे मैं आपको बताया था, इसमें एक 2 और देखते हैं। 2 तो इसमें हमको तो फिलहाल तो 2 ही दिख रहे हैं। अगर और भी 2 होंगे वो भी मिल जाएंगे आपको। 2 देखो इसमें 4 2 हैं, ये आपको दिख नहीं थे। तो गाइज जो लोग पाइथन वेब स्क्रैपिंग सीखना चाहते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कौन कौन चाहता है, तो मैं इस पर ट्यूटोरियल बना दूंगा आपके लिए। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।